सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइजर एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। आज हम उन 10 बातों पर आपके समक्ष चर्चा करेंगे जिसको अपना लेने पर आपको ये स्वयं से आभास होने लगेगा कि जिंदगी में अगर वास्तव में तनाव मुक्त रहना है, जिंदगी में अगर वास्तव में खुशियां से भरे रहना है, खुशनुमा माहौल चाहिए, तो 10 बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहला, फर्स्ट, ध्यानपूर्वक भोजन करना। मित्रों, हम और आप इस भागम भाग जिंदगी में, जहां भौतिकता भरी जिंदगी में, जहां पर जब भी हम कहीं पर ये देखते हैं कि जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय हम विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यकलाप में लिप्त रहते हैं, चाहे मोबाइल पे बात करना हो, टीवी देखना हो, किसी से बात करना हो। मित्रों, भोजन एक संतुलित ढंग से, शांत मन से और हर एक निवाले का स्वाद लेते हुए, भोजन की खुशबू, भोजन किसने बनाया, भोजन कैसा है, मतलब भोजन के विषय में ही मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। इससे आपको वो भोजन की जो पौष्टिक चीजें हैं वो आपके शरीर को अच्छे से लगेंगी। अन्यथा सिर्फ भोजन एक बोरे में जैसे हम किसी चीज को ठूसते हैं, ठीक उसी तरह से वो होगा और उसकी जो आउटपुट है, जो भोजन से एनर्जी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। और दोस्तों, दूसरा अपनी सांसों पर ध्यान दें। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हम थोड़ी सी भी सीढ़ियां चढ़ते हैं, थोड़ी सी भी अधिक मेहनत करते हैं या थोड़ी सी भी अधिक ऊंचाई में चढ़ते हैं, कुछ तेजी से दौड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें अपनी सांसों पर नियंत्रित नहीं रहा और हम देर तक अगर अपनी सांसों को हमें रोकने के लिए कहा जाए फिर भी हम नहीं रोक पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चाहिए कि रोज सुबह इट मीन्स दैट अर्ली मॉर्निंग में हमें अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये हम नहीं कहते कि आप पहले दिन से ही आप आधे घंटे, 1 घंटे टाइम दो। आप 10 मिनट, 5 मिनट जो भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो और वो आपको अपनी सांसों में आने जाने पे और तेज से सांसों को अंदर से पूरी तरीके से अंदर लें और बाहर उसको छोड़ें। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप धीरे धीरे अपनी सांसों पे नियंत्रण रखना सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे जो आपके अंदर स्ट्रेस था, तनाव था, जो वो झुंझलाहट थी, उसमें बहुत कमी आने लगती और धीरे धीरे वो एकदम छू मंत्र हो जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, अपनी इंद्रियों से जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, हमें उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब है हम अपनी त्वचा से, जिह्वा से, नाक से, अपने आंख से, कान से जो भी सुनते, देखते, चखते, महसूस करते हैं, दोस्तों उससे हम प्रकृति से जुड़े और वास्तव में हम ठंडी ठंडी हवाओं का, हम पेड़ पौधों का, हम नदी झरनों का जब उसमें हम समय देंगे और जब हम उसमें खो जाएंगे तो वास्तव में जो हमारी ये इंद्रियां हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको एक ऐसी तृष्णा वो फुलफिल होने लगती है, वो प्यास जब हम उसको नेचुरल तरीके से लेते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरीके से शांत होने लगती हैं। और चौथी चीज मित्रों, अपने मन में उठने वाले नकारात्मक भावनाओं को ध्यान से वॉच करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये नकारात्मक भावनाएं किस परिस्थिति में, किस वजह से क्यों उठी। और दोस्तों, जिस दिन आपने अपने अंदर के
रावण को अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको वॉच करने लगे, तो ये ध्यान देंगे कि वो स्वतः ही कुछ जब उसको आपने ध्यान दिया, आपने वॉच किया, ठीक उसी तरीके से जैसे एक गिद्ध अपने शिकार को वो करता है, ध्यान देता है, इतनी दूरी से, ऊंचाई से भी वो उस अपनी नजरों से उसको कर लेता है। तो आपको अपनी कमियों को एकदम दूर करना है, उस पर नियंत्रित करना है। पांचवी बात मित्रों, मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। कई बार आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु ऐसा ऐसा, अपने अंदर से ही एक उसका चित्रण कर लेते हैं, उसके विषय में मान्यता क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांशतः वो असत्य होती हैं, वो गलत होती हैं, मिथ्या होती हैं। इसलिए हमें हर विचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पहले गंभीरता से ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। छठवीं बात है दोस्तों, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करें। इससे हम अंदर से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे, उत्साहित महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम ध्यान में खोएंगे तो वास्तव में जो एक शांति है, जो सुकून है, वो आपको महसूस होगा। और जब वो महसूस होगा, हमारे अंदर ताजगी आएगी, उत्साह आएगी, तो दोस्तों हमें अपने कार्यों में स्वतः ही तल्लीनता अपने आप जागृत होएगी। सातवां पॉइंट है, जो तुम्हारे पास है उसके प्रति सदैव ईश्वर का धन्यवाद करिए, सदैव ईश्वर के आभार व्यक्त करिए। दोस्तों उस परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है, आप उसको प्रेम पूर्वक उस पर उसको खुशियां, उसकी आनंद लीजिए। और दोस्तों कतई ईश्वर से कोई शिकायत ना करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें जो आपके पास है और आप बहुत सारी चीजें जिनके लिए आप शिकायत करते हैं, कभी आप गंभीरता से देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों उसके लिए, जो आपके पास बड़ी सुलभता से, बड़ी आसानी से, बड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम और आप उसका महत्व नहीं समझते हैं, बल्कि उसके प्रति और अधिक उपेक्षा व्यक्त करते हैं। और ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का शुक्रिया तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों जो भी है आपके पास, सब उस परमेश्वर ने दिया है। और दोस्तों खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी तृष्णा, इच्छा तीव्र होने ही ना दे जिसको, क्योंकि दोस्तों हमने और आपने देखा है, ये मन तो बहुत ही अधिक चंचल होता है, एकदम घोड़े रूपी, जिसने नियंत्रण करना सीख लिया, वास्तव में उसका जीवन आनंद से भर गया। और दोस्तों आठवीं बात, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों जब हम देखते हैं कि हम किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इससे उसका सम्मान भी बढ़ता है और उसकी भावनाओं की भी कद्र होती है। और दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अपना सम्मान, जिसे अपना जो मान है, अपनी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, उसे अच्छी ना लगती हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और दोस्तों इससे एक बहुत बड़ा फायदा, लाभ ये होता है कि आपके जो ज्ञान है उसमें सतत वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम दूसरों को सुनने का अभ्यास बना लेते हैं, तो दोस्तों हमने भी और आपने ये देखा है, ज्ञान किसी उम्र का, ज्ञान किसी चीज का मोहताज नहीं है, ज्ञान किसी से भी सीखा जा सकता है। इसलिए हमें दूसरों को सुनने का जरूर प्रयास करना चाहिए और सुनना चाहिए। 9वां बिंदु है, महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक निश्चित समय रखें। दोस्तों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन में हर व्यक्ति के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए, और वो दैनिक करने होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक नियमित समुचित समय रखें, उसको कल पर मत डालें और उसको बाद के लिए ना रखें, उसको गुणवत्तापूर्वक अच्छे से करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और आखिरी में और अंत में जो कहेंगे, रोजमर्रा के कार्यों में जागरूकता के साथ करो, वर्तमान में जीना सीखो। दोस्तों अगर अभी आपके सामने
कोई पकवान आ रहा है और अब आप कल्पना करने लगो कि फलाना दिन यहाँ पर एक ऐसी दावत है जिसमें ये पकवान होंगे, या हम आज अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हम मैथ्स लगा रहे हैं और हमने ध्यान दिया कि अभी तो हम कुछ देर बाद इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेंगे। अरे दोस्तों, जिस समय प्रभु का कहना है कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में ईश्वर का वास है, ईश्वर समाहित है, तो हमें हर उस पल, हर उस क्षण में वर्तमान में जीना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हमें इधर उधर मन भटका कर नहीं, बल्कि एक केंद्र बिंदु के साथ एक जो वर्तमान, जो जिस समय जो कार्य किया हो। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन में खो जाएं, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में खो जाएं, अगर कोई ध्यान लगा रहे हो तो ध्यान में खो जाएं। कहने का मतलब है जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसका भविष्य और भूत अपने आप सही हो गया, और जिसने अधिक भविष्य की चिंता की, भूत में खोया, दोस्तों उसका वर्तमान तो बिगड़ा ही, भूत और भविष्य भी बिगड़ गया। तो दोस्तों SMLSS के ट्रस्ट आपसे यह आह्वान करता है, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों को दे, ताकि समाज में एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी करी जा सके जो ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में निराशा भर ली है, जिन्होंने अपने जिंदगी में कष्ट और दुख ही अपने आप को उसी भाव में समझा है। दोस्तों ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने की, ऐसे लोगों को नींद से जगाने की जरूरत है। इंसान हर व्यक्ति अच्छा होता है क्योंकि सभी ऊपर वाले की कृति है, बशर्ते हमें और आपको उसके लिए समुचित ट्रेनिंग, उचित माहौल देने की आवश्यकता है। और दोस्तों जिस भी भाई बंधु को SMLSS के ट्रस्ट की निःशुल्क मेंबर भी लेनी हो वो कॉल करे 8299804396। और ये मेरा वादा है, जब आप लगातार 41 डेज 41 दिन ये अभ्यास करेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिक आपके दिनचर्या में आ जाएगा। और जब आप अच्छी चीजें अपना लेते हैं तो जिंदगी खुशनुमा और हरी भरी और आनंद भरी स्वतः हो जाती है। इसी सोच के साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को जय जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज की।